सुख सागर 8वां स्कंद 6ठा अध्याय। परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवताओं को दर्शन देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवताओं के स्तुति करने से वैकुंठनाथ प्रसन्न हुए, तब उन्होंने 1000 सूर्य के समान तेजस्वी रूप से गरुड़ पर आकर देवताओं को दर्शन दिया। वह प्रकाश देखते ही ब्रह्मा के सिवा और सब देवताओं की आंखें झप गईं। सुदर्शन चक्र आदि उनके 8 शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए चारों ओर खड़े थे। ब्रह्मा ने दंडवत व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश सब आप ही हैं। हम महादेव और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने चिंगारी के समान हैं, कुछ सामर्थ्य नहीं रखते। आप सर्वदा आनंद रूप हैं। कौन ऐसा है जो आपका आदि अंत और आपकी महिमा का वर्णन कर सके। पानी बरस रहा है, थोड़ी सी बारिश की आवाजें हैं। प्रभु की मर्जी है, जिससे देवताओं का कल्याण हो वह कीजिए। तब परमेश्वर ने जल विहार करना विचार कर कहा, हे ब्रह्मा, इन दिनों दैत्यों की दशा वली है। दुर्वासा के शाप से देवताओं के दिन निर्बल हैं। अब मेरे निकट यह उचित है कि सब देवता दैत्यों के पास जाकर उनसे प्रीति करके क्षीर समुद्र मथें। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर उसमें वासुकी सर्प की रस्सी लगावें। समुद्र से अमृत आदि अति उत्तम 14 रत्न निकालें। वह अमृत देवताओं को पिलाऊंगा। उसके पीने से देवता अमर होकर दैत्यों को जीतकर अपना राज्य पावेंगे। यह बात सुनकर देवताओं ने विनय किया, महाराज, दैत्य लोग हमसे बलवान हैं। जब अमृत छीनकर पी लेंगे तब हमारा क्या वश चलेगा। परमेश्वर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम किसी उपाय से अमृत तुम्हें पिला देंगे। दैत्यों को परिश्रम के सिवा कुछ लाभ न होगा। तुम उनसे प्रीति करके अपना काम निकालो। जिस तरह सर्प ने जाल में फंसकर चूहे से मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध किया था, उसका इतिहास महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा है। जो लोग परमेश्वर की शरण में रहते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है, और जो बात दैत्य लोग कहें उसे मान लेना। अधिक लोभ ना करना, जिसमें तुम्हारी उनकी प्रीति बनी रहे। यह आज्ञा देकर नारायण जी वैकुंठ को पधारे और देवता उनकी आज्ञा से दैत्यों की राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने मन में कहा कि इंद्र, वरुण, कुबेरादिक देवता जो मेरे साथ सदा शत्रुता रखते थे, आज बिना सच कहे मेरी शरण आए हैं, इसलिए जो बात यह लोग कहें वह माननी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा बलि ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किस इच्छा से यहाँ आए हो, अपना वृत्तांत कहो। तब इंद्र बोला कि हम तुम देवता और दैत्य कश्यप जी के पुत्र और भाई भाई हैं। सो मैंने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें जिसमें वृद्धापन व मृत्यु न आवे और बहुत संतान उत्पन्न हो। इसी इच्छा से मैं ब्रह्मा के पास गया था। ब्रह्मा हम लोगों को नारायण जी के यहाँ ले गए। उन्होंने हमारी विनय सुनकर कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अपने भाइयों को साथ लेकर क्षीर समुद्र को मथो। मंदराचल की मथानी बनाकर उसमें वासुकी नाग की रस्सी लगावो। जिस तरह दही मथने से घी निकलता है, उसी तरह क्षीर समुद्र का मंथन करने से अमृत आदि 14 रत्न निकलेंगे। सो तुम लोगों को वह अमृत पीने से बुढ़ापा व मृत्यु का खटका छूटकर सदा तरुण अवस्था बनी रहेगी। इसी वास्ते हम लोग यहाँ आए हैं कि इस काम में तुम लोग हमारे साथ प्रीति रखकर सहायता करो, जिसमें देवता व दैत्य दोनों भाई अमृत पीकर अमर हो जावे। हे राजा बलि, तुम सब देवताओं के मालिक होकर रहना, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। यह सुनकर राजा बलि और दूसरे दैत्यों ने कहा कि इस काम में हम लोग तुम्हारा संग देंगे। पर अमृत आदि जो वस्तु समुद्र से निकले उनको बांट लेंगे। देवता बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा कहना हमें अंगीकार है। फिर सब देवता और दैत्यों ने जाकर बड़े परिश्रम से मंदराचल को उखाड़ा। जब उसे समुद्र के किनारे ले चले तब कई देवता दैत्य घायल होकर मर गए। उन्होंने हार मानकर पर्वत को रास्ते में धर दिया और अपना अभिमान टूटने से परमेश्वर का ध्यान करके विनय किया, हे वैकुंठनाथ, आपकी दया के बिना यह पर्वत हम लोगों से समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। जैसे भगवान अंतर्यामी ने उनका दीन वचन सुना, वैसे ही गरुड़ पर बैठकर वहां आए। तब देवता व दैत्य ने दंडवत व स्तुति करके कहा कि महाराज, हम लोगों से यह पर्वत क्षीर समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी ही दूर ले आने में कई देवता व दैत्य घायल होकर मर गए। यह वचन सुनते ही
परमेश्वर दीनदयालु ने अमृत दृष्टि से देखकर घायल व मरे हुओं को जिला दिया और बाएं हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर धर लिया। सब देवताओं और दैत्यों को भी गरुड़ पर बैठाकर एक क्षण में समुद्र के किनारे जा पहुंची। जब पर्वत उतारकर गरुड़ को विदा किया, तब देवता और दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय, क्षीर समुद्र का मथना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब परमेश्वर ने समुद्र के किनारे पहुंचकर देवताओं और दैत्यों को वासुकी नाग के लाने की आज्ञा दी, तब उन्होंने पाताल में जाकर वासुकी से कहा कि नारायण जी की आज्ञा से मंदराचल में तुम्हें लपेटकर समुद्र मथा जाएगा, सो तुमको बुलाने आए हैं, चलो। यह सुनकर वासुकी नाग बोला कि पर्वत में लपेटने से मेरे कोमल अंग को दुख होगा, इसलिए मैं नहीं चल सकता। देवताओं और दैत्यों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर ने बुलाया है, सो उनकी आज्ञा मानकर अवश्य चलना चाहिए। यह वचन सुनकर जब वासुकी नाग लाचारी से नारायण जी के पास गया, तब वैकुंठनाथ बोले, हे वासुकी नाग, तुम कुछ सोच मत करो, तुम्हें दुख न होगा। अमृत निकलने पर तुम भी भाग पाओगे। जब देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग से पर्वत लपेटकर समुद्र में डाल दिया और मंदराचल पानी पर न ठहरकर डूबने लगा, तब देवताओं और दैत्यों ने परमेश्वर से विनय किया, हे महाप्रभु, पहाड़ पानी में डूबा जाता है, हमारा बल कुछ काम नहीं करता, समुद्र किस तरह मथे। यह वचन सुनकर नारायण जी ने कच्छप का रूप धारण किया। वह कच्छप रूप 1,00,000 योजन लंबा व चौड़ा था। उसने पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। जब वह पहाड़ जल पर ठहर गया, तब भगवान जी ने देवताओं और दैत्यों से कहा कि पहले तुम लोग गणेश जी का पूजन करो, जिसमें तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। गणेश जी की उत्पत्ति इसी तरह हुई है कि एक दिन पार्वती जी बैठी हुई थी। महादेव जी के पंखा हाँकती थी। उसी समय उनके बालक उत्पन्न हुआ। पार्वती जी उसको प्रेम से देखने लगी तो पंखा हाथ से गिर पड़ा। इस कारण शिव जी ने क्रोधित होकर एक त्रिशूल उस बालक को ऐसा मारा कि उसका सिर कटकर ना मालूम कितनी दूर जा गिरा। यह दशा देखकर पार्वती जी ने कहा, यह मेरा पुत्र था, तुमने क्यों मारा? अब फिर इसको जिला दो, नहीं तो मैं भी अपना तन छोड़ दूंगी। यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, इस बालक का मस्तक बहुत दूर चला गया, वह नहीं आ सकता। उत्तर दिशा में सिर करके जो जीव मरा पड़ा हो, उसका सिर ले आओ, तो मैं इसे जिला दूं। खोजने से एक हाथी उत्तर को सिर किए मरा हुआ मिला। उसे महादेव जी के गण ले आए। उस बालक के धड़ में वह सिर जोड़कर महादेव जी बोले, उठ बैठ। वह बालक उठ खड़ा हुआ। तब शिव जी ने उसका नाम गणेश जी रखकर ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जिसके यहाँ शुभ कार्य हो, वह प्रथम गणेश जी को पूजकर पीछे दूसरा काम करे, तो उसका कार्य अच्छी तरह संपूर्ण होगा। उसी दिन से सब लोग गणेश जी को पूजते हैं। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर देवताओं और दैत्यों ने भी पहले गणेश जी की पूजा की। फिर नारायण जी की आज्ञा से देवताओं ने वासुकी नाग का सिर पकड़ा और दैत्यों से पूंछ पकड़ने को कहा। तब दैत्य लोग अभिमान से बोले कि हम किस बात में तुमसे कम हैं, जो अशुद्ध अंग पूंछ को पकड़े। यह सुनकर परमेश्वर ने देवताओं से कहा कि तुम ही लोग पूंछ को पकड़ो। सो दैत्य लोग सिर और देवता व नारायण जी वासुकी नाग की पूंछ पकड़कर समुद्र को दही के समान मथने लगे। उस समय मंदराचल का घूमना कच्छप रूप भगवान को ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई पीठ में खुजलाता है। तब दैत्य लोग समुद्र मथते समय वासुकी नाग का सिर खींचने लगे तो उसके फुफकार से ऐसी ज्वाला निकली कि उनका सिर जलने लगा। तब दैत्यों ने फिर चाहा कि हम लोग पूंछ पकड़ें। उस समय नारायण जी बोले कि जो बात तुमने अपनी इच्छा से अंगीकार किया, वह छोड़ना नहीं चाहिए। जब देवता और दैत्य समुद्र मथते मथते थक गए, तब उन्होंने नारायण जी से विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, अब हमें सामर्थ्य नहीं रही कि हम समुद्र मंथन करें। यह वचन सुनते ही परमेश्वर ने कुछ अपना बल उनको देकर धैर्य दिया। तब वे लोग नवीन बल पाकर फिर समुद्र मथने लगे। समुद्र से प्रथम ऐसा हलाहल विष निकला कि जिसकी गर्मी पाकर समुद्र के सब जलचर व्याकुल हो गए। देवताओं और दैत्यों ने घबराकर कहा कि हे वैकुंठनाथ, इस विष के रखने का कहीं ठिकाना कीजिए, नहीं तो हम लोग इसकी गर्मी से मरा चाहते हैं। तब भगवान जी बोले, इस गरल को महादेव जी के सिवा दूसरा कोई अंगीकार नहीं कर सकता, तुम लोग उनकी विनती करो। यह वचन सुनकर दैत्यों और देवताओं ने महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे महाप्रभु, इस विष से तीनों लोकों के जीव जलकर मरना चाहते हैं।
इसको अंगीकार कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो विष की गर्मी सह सके। यह बात सुनकर शिव जी ने विचारा कि मैं वैष्णव हूँ, जो कोई दूसरे का दुख देखकर उसका कष्ट ना निवारण करे, उसे वैष्णव नहीं कहना चाहिए। इसलिए इनका कष्ट छुड़ाना उचित है। यह सोचकर शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा। तब पार्वती जी बोली, हे स्वामी, देवता लोग शरण में आए हैं, जिसमें इनका कल्याण हो सो कीजिए। नारायण जी ने भी शिव जी से कहा कि ये लोग देव हैं और आप महादेव हैं, इसलिए प्रथम जो वस्तु समुद्र से निकली है वह आपको भेंट करना चाहिए, सो आप इसे अंगीकार कीजिए। सब जीवों का दुख हरना आपको उचित है। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, सच है, इस गरल को मेरे सिवा दूसरा कोई पी नहीं सकता। इसे पेट में उतार जाऊं तो रामचंद्र जी को, जो मेरे हृदय में रहते हैं, दुख पहुंचेगा, इसलिए कंठ में इस विष को रखे रहना उचित है। ऐसा कहकर शिव जी ने उस विष को, जो फेन के समान समुद्र से निकला था, एक ही बेर सब मुंह में डाल दिया। सो मुंह में डालते समय थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उसी से सिंगिया और बच्छनाग उत्पन्न हुए। महादेव जी वह विष अपने कंठ में रखे रहे, इसी कारण उनका गला बाहर से नीला है और नीलकंठ नाम प्रसिद्ध हुआ। नारायण जी ने अमृत दृष्टि से देवताओं व दैत्यों को देखा तो विष की सब गर्मी उनके अंग से दूर हो गई। देवताओं ने शिव जी की बहुत स्तुति की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, कामधेनु गौ और अमृत आदि समुद्र से निकलना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब फिर देवता व दैत्य परमेश्वर की आज्ञा से समुद्र को मंथन करने लगे तो दूसरी बेर कामधेनु गौ अति सुंदर समुद्र से निकली। तब नारायण जी ने कहा, इस गाय से संसारी वस्तु जो मांगो सो मिलती है। यह सुनकर देवताओं व दैत्यों ने उस गौ को लेना चाहा। तब वैकुंठनाथ बोले, यह गौ ब्राह्मणों व ऋषीश्वरों को देनी चाहिए। वे लोग वनवास करके कंदमूल आदि खाकर दिन रात हरिभजन करते हैं और ब्याह व यज्ञादिक में उनको राजा से भिक्षा मांगनी पड़ती है। यह गाय उनके पास रहेगी तो वे लोग निश्चिंत रहकर परमेश्वर का ध्यान करेंगे। वेद व शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि जब मनुष्य कोई काम अपने लिए करे तो पहले उस लाभ में से ब्राह्मण को अवश्य कुछ देना चाहिए, जिसमें उसका मनोरथ सिद्ध हो। यह वचन कहकर भगवान जी वह गौ वशिष्ठ व दुर्वासा आदि ऋषीश्वरों को देकर बोले कि तुम इस गौ को देवलोक में रखो। जब ब्राह्मणों व ऋषीश्वरों को किसी वस्तु की चाह हो तो गाय को अपने स्थान पर ले आकर उससे जो पदार्थ चाहे मांग ले। ओम हरि। और गौ को फिर वहां पहुंचा दें। गौ देकर जब फिर समुद्र मतने लगे तब नारायण जी ने कहा कि अब जो समुद्र में से निकले उसमें एक वस्तु दैत्य और एक देवता लें। तीसरी बेर उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा श्वेत वर्ण अति सुंदर निकला। सो दैत्यों ने कहा कि यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है। नारायण जी ने वह घोड़ा दैत्यों को दे दिया। चौथी बार ऐरावत हाथी श्वेत वर्ण चौदंत प्रकट हुआ, वह देवताओं को दिया। तब दैत्यों ने कहा कि हाथी हमको चाहिए, देवता हमसे घोड़ा ले लेवे। श्याम सुंदर बोले कि जो बात ठहर गई उससे फिरना नहीं चाहिए। पांचवी बेर कौस्तुभ मणि अति तेज वाली और महासुंदर निकली। उसे देखकर नारायण जी बोले कि यह हम लेंगे। जब दैत्यों और देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, तब त्रिलोकीनाथ ने वह मणि पिरोकर गले में पहन लिया। छठी बेर पारिजातक नाम एक वृक्ष निकला। तब नारायण जी बोले कि इस वृक्ष से जो मांगो सो देगा। दैत्यों ने ले लिया। कदाचित कोई कहे कि वह वृक्ष इंद्रलोक में किस तरह गया। सो जानना चाहिए कि जब 14 रत्न समुद्र से निकलने के उपरांत देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, तब देवता दैत्यों को जीत कर वह वृक्ष देवलोक में ले गए। 7वीं बेर रंभा नाम की अप्सरा महासुंदरी क्षीर सागर से निकली। वह किसी को नहीं मिली, वैश्य होकर रही। 8वीं बार लक्ष्मी जी अति सुंदरी उत्तम भूषण व ललित वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में कमल का पुष्प और बाएं हाथ में माला लिए समुद्र से निकली। उनका रूप देखते ही नारायण जी के सिवा सभी देवता व दैत्य उन पर मोहित होकर समुद्र का मंथन छोड़ दिया और उनके चौगिर्द आकर कहा कि हम इन्हें लेवें। तब लक्ष्मी जी बोली कि मुझे बरजोरी कोई नहीं ले सकता। जिसमें सब गुण होंगे उसके पास मैं अपनी इच्छा से रहूंगी। मेरे निकट देवता व दैत्य दोनों एक से हैं। तुम सब देवता, दैत्य, तपस्वी, ऋषीश्वर व ब्राह्मण और गंधर्वादिक अपनी अपनी पांति बांध कर बैठो। उनमें जिस पर मेरा मन चाहेगा उसके गले में जयमाल डालकर उसे पति बनाऊंगी। जब उनकी आज्ञा अनुसार वह सब पांति बांधकर बैठे, तब पहले लक्ष्मी जी दैत्यों को देखकर बोली, इन लोगों का राज्य सदा स्थिर नहीं रहता और ये लोग अभिमानी होकर पाप करते हैं, इसलिए इनकी संगत करना नहीं चाहिए। फिर तपस्वी व ऋषीश्वरों को देखकर कहा कि ये लोग महाक्रोधी हैं,
थोड़ा अपराध करने पर भी बड़ा भारी शाप देते हैं। फिर ज्ञानियों को देखकर बोली कि ये लोग नियम व आचार से न रहकर मनमाना कर्म करते हैं। फिर देवताओं को देखकर कहा कि ये लोग निर्बल हैं। जब इन पर कुछ विपत्ति पड़ती है तब नारायण जी की शरण में जाकर उनसे सहायता लेते हैं, इसलिए इनको अंगीकार करना उचित नहीं है। उसी समय पृथ्वी ने अति उत्तम रत्न जड़ित सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी जी को बैठाया और गंगा, यमुना, नर्मदा आदि तीर्थ रूप स्त्री रूप होकर स्वर्ण के कलशों में अपना अपना जल ले आए। कामधेनु गौ ने दूध, दही, गोबर, गोमूत्र व घृत मिलाकर पंचगव्य बनाया। पृथ्वी ने पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया। अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर यथा योग्य उनका श्रृंगार किया। तब लक्ष्मी जी ब्रह्मा को देखकर बोली कि यह बूढ़े हैं। फिर इंद्र, वरुण, कुबेर देवताओं को देखकर कहा कि इनको आठों पहर अपनी पदवी बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। फिर लोमश आदि ऋषीश्वरों को देखकर बोली कि इन लोगों की इतनी बड़ी आयु है कि कितने ब्रह्मा इनके सामने मर जाते हैं, सो दीर्घायु होने से, निर्बल होकर अशुभ कर्म करने से नहीं डरते और मृत्यु का भय नहीं रखते। जो मनुष्य मरने से डरता है उससे कुकर्म नहीं होता। फिर लक्ष्मी जी ने नारायण जी के सम्मुख जाकर उनका रूप, तेज, बल और गुण देखकर कहा कि यह त्रिलोकीनाथ सब गुणों से भरे हैं, पर एक दोष इनमें भी है कि संसारी वस्तु की इच्छा व किसी का मोह नहीं रखते। इनकी कृपा व दया कुछ जप व स्मरण के अधीन नहीं है। देखो, उद्धव भक्त जो जन्म भर इनकी सेवा में रहा, उसको इन्होंने आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और वह केवट जिसने इनके पैर में बाण मारा था, उसको विमान पर बैठाकर उसी समय बैकुंठ में भेज दिया। यह सब दोष होने पर भी इनसे उत्तम त्रैलोक्य में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं के चरण कमल दाबकर अपना जन्म सफल करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने वही माला जो हाथ में लिए थी बैकुंठनाथ के गले में डाल दिया। तब भगवान जी बोले, तू आठों पैर हृदय में बसी रहेगी। यह देखते ही देवता व दैत्यों ने अति हर्ष से कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो नारायण जी के गले में माला डाली। उसी समय समुद्र ने मनुष्य रूप होकर वेदानुसार लक्ष्मी जी का विवाह नारायण जी से कर दिया और विश्वकर्मा ने आभूषण, पृथ्वी ने मोतियों और रत्नों की माला, नागों ने कुंडल लाकर लक्ष्मी जी को पहनाया। ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं ने आनंद पूर्वक लक्ष्मी नारायण पर पुष्पों की वृष्टि की। दैत्यों व देवताओं ने बड़े हर्ष से दुंदुभी आदि बजाया। इंद्र की अप्सराओं ने आकाश मार्ग में आकर नाच दिखलाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया। उस समय तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ। लक्ष्मी जी के दर्शन से देवताओं व दैत्यों के अंग में बल आ गया। फिर नारायण जी की आज्ञा से देवता व दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। तब 9वीं वेर कन्या रूप होकर वारुणी समुद्र से निकली, उसको दैत्यों ने ले लिया। 10वीं वेर एक पुरुष अति सुंदर व तेजस्वी धन्वंतरी नाम का वैद्य, परमेश्वर का अवतार, यज्ञ का एक भाग लेने वाला, एक हाथ में अमृत का कलसा व दूसरे हाथ में एक हरितकी लिए हुए समुद्र से निकला। उसको देखते ही देवताओं व दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा कि इस अमृत के वास्ते हम लोगों ने इतना परिश्रम किया था, सो निकला। यह कहते ही एक दैत्य ने दौड़कर वह कलसा धन्वंतरी वैद्य से छीन लिया। तब देवता बोले, इसमें आधा भाग हमारा भी है। दैत्यों ने अधर्म से उत्तर दिया कि हमारे पीने से जो बचेगा सो तुमको भी दे देंगे। जब देवताओं ने हार मानकर यह समाचार नारायण जी से कहा, तब बैकुंठनाथ बोले कि तुम्हारे कहने से यह लोग अमृत नहीं देवेंगे। मैं अपनी माया से कोई उपाय करके अमृत तुम्हें पिला दूंगा, तुम सोच मत करो। उनके कहने से देवताओं को धैर्य हुआ। दैत्य अमृत का कलश धन्वंतरी से छीन ले गए। जो दैत्य उनमें बलवान थे, वे एक दूसरे से वह कलसा छीन लेते थे। किसी दैत्य को इतना अवकाश नहीं मिलता था कि जो उस अमृत को पी सके। उसी समय नारायण जी मोहिनी मूर्ति, अति सुंदर, उत्तम भूषण व वस्त्र पहने, स्त्री रूप प्रकट होकर देवताओं व दैत्यों की ओर चले। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहिनी रूप उसे कहते हैं कि जिसका रूप देखकर देवता, दैत्य, मनुष्य, योगीश्वर व मुनि और यति सब मोहित होकर विह्वल हो जाते हैं। यही स्वरूप परमेश्वर ने धरा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय, मोहिनी रूप भगवान का दैत्यों से अमृत का कलश लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवताओं व दैत्यों ने उस मोहिनी रूप स्त्री को अपनी ओर आते देखा, तब वे लोग उसके रूप पर मोहित होकर अमृत पीना भूल गए। जब वह रूपवती स्त्री दैत्यों की ओर कटाक्ष करती चलती, तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर
आपस में कहा कि हमारा भाग्य उदय हुआ जो ऐसी महासुंदरी स्त्री जिसके बराबर तीनों लोगों में दूसरी स्त्री ना होगी हमारी ओर चली आती है। हम लोग अमृत पीने का झगड़ा जो आपस में करते हैं उसे निपटाने के लिए उस स्त्री को पंच मानकर अमृत का कलसा इसके सामने धर दें। जो यह सबको बांटकर पिला दे उसे पी ले। आपस का झगड़ा अच्छा नहीं होता। यह सम्मत करके दैत्यों ने अमृत का कलसा मोहिनी रूप भगवान के पास ले जाकर कहा, हे महासुंदरी, इस अमृत को पीने के लिए हम लोगों में विरोध है, इसलिए अपनी इच्छा से तुम्हें पंच मानकर चाहते हैं कि यह अमृत तुम अपने हाथ से बांटकर सबको पिला दो। जब मोहिनी रूप भगवान उनकी बातों पर कुछ ध्यान न करके आगे चले और दैत्यों ने उनके चरणों पर गिरकर अमृत बांटने के लिए अति विनती की, तब मोहिनी रूप ने दैत्यों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान देखकर दैत्य लोग अचेत हो गए। तब मोहिनी रूप भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम लोग मुझ वैश्य स्त्री से कहाँ की जान पहचान रखकर मुझे अमृत बांटने के लिए पंच बनाते हो। ज्ञानी को वैश्य का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो तुम लोग अमृत बांट देने के लिए ऐसा हठ करते हो, तो मेरे निकट अमृत निकालने में तुम्हारा व देवताओं का परिश्रम बराबर है। तुम्हारी प्रसन्नता हो तो मैं आधा आधा अमृत दोनों को पिला दूं, और तुम लोग जो अधर्म से अमृत लेना चाहते हो, तो ऐसी झूठी पंचायत मैं नहीं करती। यह वचन सुनकर दैत्यों ने कहा, हे प्राण प्यारी, तुम सत्य कहती हो। हम लोग अधर्म से सब अमृत अकेले पीना चाहते थे, अब हमने तुमको अपना पंच माना, इस कारण हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, जो चाहो सो करो। जब मोहिनी रूप भगवान ने जाना कि दैत्य लोग अच्छी तरह हमारे वश में हो चुके हैं, तब दैत्यों व देवताओं से कहा कि तुम लोग स्नान करके पवित्र होकर अग्नि में आहुति दो और पृथक पृथक पंक्ति बांधकर कुश के आसन पर बैठो, तो मैं अमृत बांटकर पिला दूं। जब मोहिनी रूप भगवान के कहने से देवता व दैत्य अच्छे अच्छे भूषण व वस्त्र पहनकर पृथक पृथक बैठे, तब मोहिनी रूप भगवान दैत्यों से बोले कि मैं पहले देवताओं को अमृत देकर पीछे तुम्हें पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा कि हमें तुम्हारा कहना सब अंगीकार है। यह सुनते ही मोहिनी रूप भगवान ने अमृत का कलसा उठा लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर उन्हें अमृत पिलाना और दैत्यों की ओर तिरछी चितवन से देखना आरंभ कर दिया। दैत्य लोग उसी चितवन की मद में मतवाले होकर अमृत पीना भूल गए। जब मोहिनी रूप भगवान सब देवताओं को अमृत पिलाते हुए पंक्ति के अंत में जहाँ सूर्य व चंद्रमा बैठे थे पहुंचे, तब राहु नामक दैत्य ने कलसा देखकर विचारा कि इस स्त्री ने हम लोगों को अपने रूप पर मोहित करके सब अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यों को अमृत पीने से निराश रखा। ऐसा विचार कर उस दैत्य ने अपना स्वरूप देवताओं के समान बना लिया और सूर्य व चंद्रमा के मध्य में बैठकर अमृत पिया। तब सूर्य व चंद्रमा ने चिल्लाकर मोहिनी रूप से कहा कि यह दैत्य है। जैसे यह वचन मोहिनी रूप भगवान ने सुना, वैसे ही बचा हुआ अमृत चंद्रमा पर गिराकर सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट लिया। पर वह दैत्य अमृत पीने के प्रताप से नहीं मरा। उसका सिर व धड़ अलग अलग दो स्वरूप होकर उठ खड़ा हुआ। सूर्य व चंद्रमा ने मोहिनी रूप से कहा कि महाराज, अब तो इसे मत मारो। जितने टुकड़े इसके शरीर के होंगे, अमृत पीने के प्रताप से उतने स्वरूप होकर यह जीता रहेगा। यह सुनकर मोहिनी रूप भगवान ने राहु से कहा कि तूने देवताओं में बैठकर अमृत पिया, इसलिए अब तू दैत्यों का लक्षण व स्वभाव छोड़ दे। सूर्यादिक 7 ग्रहों के साथ रहकर अपनी पूजा लिया कर। उसी दिन से नवग्रह हुए। उसके मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के बतलाने से मोहिनी रूप भगवान ने राहु दैत्य का सिर काट लिया। इसी कारण वह शत्रुता रखकर अमावस्या के दिन सूर्य को और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को निगलना चाहता है, जिसको चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण कहते हैं। उस समय भगवान जी की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहिनी रूप भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाकर सुदर्शन चक्र को सूर्य व चंद्रमा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया और आप अंतर्धान होकर बैकुंठ को पधारे। त्रिलोकीनाथ ने यह विचार कर दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया कि वह लोग अमृत पीने से अमर होकर संसारी जीवों को दुख देंगे। इनको अमृत पिलाना ऐसा है कि जैसे कोई सर्प को दुग्ध पिलावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।